इसलिए दरवाजे पे आकर के ढोल पीट करके चिट्ठी देने का काम किया ताकि अब आप नकार नहीं सके। हमें बिहार की चिंता है, हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं और बहुत ताकतवर ये डिसीजन है कि आपने हमारे विधायकों को थोड़ा पीठ पे खंजर भोंका, फिर भी हम विनम्र हो रहे हैं क्योंकि हमें बिहार के विकास की चिंता है। ये जबरदस्ती का ब्याह जैसा नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं लग जबरदस्ती, ताकि बिहार की 14 करोड़ आवाम जान ले कि हम लोग ईमानदार हैं। किसने मैंडेट के साथ कल इल्जाम हम पर नहीं लगे, अब बिहार की जनता फैसला करे। हर बार एमआईएम जो है कोशिश कर रही है गठबंधन के लिए, लेकिन आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं, जिस तरीके से 2005 में आप लाए हैं। लालू यादव के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है। एमआईएम के लोग गठबंधन करने के लिए पहुंचे हैं, ढोल बजाते हुए पहुंचे हैं। आप पहले भी लेटर लेकर के पहुंचे थे, इस बार ढोल क्यों लेकर के आए साथ? इसलिए कि कहते हैं ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमीरों का कान का पर्दा जरा मोटा होता है, गरीबों की आवाज़ पहुंचती नहीं है वहां तक। तो बार बार वो कहते थे कि हमारी किसी से बात नहीं हुई है, हम तो नहीं जानते हैं। इसलिए दरवाजे पे आकर के ढोल पीट करके चिट्ठी देने का काम किया ताकि अब आप नकार नहीं सके। हमें बिहार की चिंता है, हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं और बहुत ताकतवर ये डिसीजन है कि आपने हमारे विधायकों को थोड़ा पीठ पे खंजर भोंका, फिर भी हम विनम्र हो रहे हैं क्योंकि हमें बिहार के विकास की चिंता है। बिहार में वो नॉन सेकुलर पार्टी ना सत्ता में आ जाए, इसकी चिंता है। लेकिन मैसेज जा रहा है कि आप लोग जबरदस्ती ब्याह करना चाह रहे हैं, अगला ब्याह करने के लिए तैयार नहीं, अब बारात लेकर के आ गए। देखिए, जनता के अदालत में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ये रखे नहीं रखे, हमको कम से कम जनता का समर्थन तो मिल रहा है। जनता तो कह रही है, अब हमारे सवाल को जनता पूछ रही है, क्योंकि इन्होंने कई जगह पे इनकार किया कि हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया ही नहीं, चिट्ठी को भी इनकार कर दिया। इसलिए हम लोगों ने एक अंतिम शांति प्रस्ताव देने का काम किया है। समझिए तो भी ठीक है, नहीं समझिए तो भी ठीक है। हम अपनी तैयारी में हम अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जबरदस्ती का गठबंधन क्यों आप लोग करना चाह रहे हैं? मान लीजिए वो ले ही नहीं रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप लोग चुनाव नहीं लड़के हमारा मदद कीजिए। अहंकार का राष्ट्रीय प्रवक्ता अहंकार का चश्मा लगा हुआ है, वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं। बिहार की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता है, इसलिए हम लोग बार बार अपने आप को जलील करते हुए भी, चूंकि बिहार की जनता की चिंता है, बिहार के आवाम की चिंता है, इसलिए हम लोग बार बार ऐसा काम कर रहे हैं। मैसेज ये भी तो जा रहा है कि एमआईएम क्या कमजोर हो गई है कि बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ सकते? वो तो वक्त दिखा देगा, फैसला आपके सामने होगा। और इनके भी कई सर्वे वाले रिपोर्टर्स ने इनको बताया है कि अगर एमआईएम का टिकट लेकर के अगर सो भी जाएगा ना कैंडिडेट, तो 10,000 वोट उसको आ जाएगा। नौजवान जाग चुका है, मुसलमान समाज जाग चुका है। जीते नहीं जीते, लेकिन इतनी क्षमता तो ज़रूर है। जितने की सीट हमारे पास हैं 50-60 सीटें, लेकिन बाकी सीटों पर भी अगर लड़वा दें तो हर जगह पे कम से कम 5 से 10,000 सीट वोट हमारे एआईएमएम को मिलेगा, और उतना काफ़ी है किसी को हराने के लिए। तो अभी फिर लेटर आप लोग ने दिया है? बिल्कुल लेटर दिया है, अंतिम लेटर दिया है कि ये गलती आपने किया था जब रामविलास पासवान जी ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बना दीजिए, और आपने नहीं माना, तो पहली बार एनडीए की सरकार बनी। तो वो गलती को याद करिए, दोबारा गलती मत करिए, यही हम लोग का आग्रह है। अगर अभी भी जवाब नहीं आता फिर क्या? हमारी तैयारी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो केवल जनता की अदालत में अपने आप को साबित करने आए थे। आप चिट्ठी तक लेने नहीं आते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं आता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के सामने अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एमआईएम के आदिल साहब हैं। आप लोग ढोल बजा करके गठबंधन करने भाई, ताकि तेजस्वी जी को नहीं सुनाई पड़ता। बड़े लोग जो रहते हैं एसी में, तो एसी का जो चादर होता है बहुत मोटा होता है, जो दरवाजा होता है मोटा होता है, उनको नहीं समझ में आया था। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई प्रस्ताव एमआईएम से नहीं आया, तो हमने जाकर प्रस्ताव सामने रख दिया है कि अब देख लीजिए प्रस्ताव। ये जबरदस्ती का ब्याह जैसा नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं लग जबरदस्ती, ताकि बिहार की 14 करोड़ आवाम जान ले कि हम लोग ईमानदार हैं। किसने मैंडेट के साथ कल इल्जाम हम पर नहीं लगे, अब बिहार की जनता फैसला करे। गठबंधन करने के लिए आप लोग क्यों चाह रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। गोपालगंज, कुर्नी, रानीगंज, इमामगंज, हर जगह वोट डिवीजन से बीजेपी को फायदा हुआ है। इसलिए हमारा ईमानदाराना प्रयास है कि हम कोशिश करते हैं कि सीमांचल को, बिहार को भाजपा मुक्त सरकार बने। इसीलिए हमने इनके सामने आए हैं। लेकिन जिनका नुकसान हुआ उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो जनता की अदालत में जाएंगे ना भाई। अब बैरिस्टर साहब आएंगे, तहरीके इंसाफ न्याय यात्रा निकालना है। अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ हम पूरा बिहार घूमेंगे, सीमांचल घूमेंगे। फिर 24 में 1 सीट आया था, इस बार राजद को जनता बता देगी कितना सीट आएगा। की युवा नेता हमारे साथ हैं, वकार साहब। आप लोग क्यों जबरदस्ती गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि तेजस्वी, हमने इससे पहले उनके नेताओं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिले, लेटर लिख के उसको ऑफिस में जमा किया हमारे रणजीत साहब ने, लेकिन उसके बावजूद ने तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम लोगों को खबर ही नहीं है, कोई लेटर ही नहीं मिला है। तो इसलिए इस बार हम लोग उनके दरवाजे पर ढोल ताशा बजा कर कह रहे हैं कि अपने कान के अंदर जो घूस जमा उसको खोलिए और सुन लीजिए कि एमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है। फिर चुनाव के बाद, हारने के बाद ये आरोप नहीं लगाया कि भाजपा की बी टीम है और आप जो हम चुनाव हार गए और ये हार गए। नहीं, उन्होंने तो कहा कि आप चुनाव नहीं लड़के मदद कीजिए। तो भाई आप भी चुनाव नहीं लड़िए। हम तो बोलते हैं अगर आपके अंदर ताकत है तो आइए अकेले अकेले फरछा लीजिए बिना गठबंधन के, अकेले अकेले लड़ लीजिए, देख लीजिए किसकी कितनी ताकत है। 18% हमारी आबादी और आपकी 13% आबादी, आपको कहने से चलेंगे? चुनाव में उतरिए, अकेले अकेले पता चल जाएगी, बिहार की जनता आपको सबक सिखा देगी।
ये जो आज आप लोग ढोल बजा कर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ढोल बजा के ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कान के अंदर जो घून जमा हुआ है वो कह रहे हैं कि हम नहीं सुने हैं कि कहाँ बोले हमको लेटर नहीं मिला है, तो इसलिए ढोल बजा रहे हैं उनके घर पे कि सब आदमी सुन लीजिए, सिर्फ तेजस्वी जी नहीं, लालू जी, राबड़ी जी और जो भी हैं सब लोग सुन लीजिए। बिहार के अवाम ये देख रही है कि बार बार MIM जो है कोशिश कर रही है गठबंधन के लिए, लेकिन आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं जिस तरीके से 2005 में आप लाए हैं। लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। लेकिन ये पकड़ा हुआ ब्याह की तरह लग रहा है। नहीं, यही जबरदस्ती ब्याह कर रहे हैं। ऐसा भी ब्याह होता है। हाँ। ये बिहार है, सब होगा, नहीं है तो फिर उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे आप लोग? अपने खुद से सब लड़ेंगे, 60 सीट पर फिर लड़ाई होगी। ओवैसी साहब ने कुछ दिन पहले भी 2-4 दिन पहले पोस्ट किया कि अकेले ही हम सीमांचल के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर गठबंधन के लिए आप लोग क्यों आ रहे हैं बाद में? ये आखिरी चेतावनी था, दे दिए। बाद में ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग गठबंधन में नहीं लिए और आप लोग अकेले लड़ने के लिए समक्ष नहीं है। ये बदलाव बी टीम, वो बी टीम का इस बार नारा हट गया कि अब हम बी टीम है नहीं, अब हम लोग से मनोज दास जी कुछ बोलिएगा।